हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग नाइरेशन चैप्टर को पढ़ेंगे, जो बिहार बोर्ड 12th और 10th में निश्चित रूप से 2 से 3 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक में हम लोग बात करते हैं डिफिनेशन यानी परिभाषा की। कह रहा है द स्टेटमेंट स्पोकन बाई ए स्पीकर इज कॉल्ड नाइरेशन। हिंदी हो गया, वक्ता के द्वारा कहा गया कथन क्या कहता है, नाइरेशन कहलाता है। जो भी बात हम बोलते हैं, है ना, वो क्या कहलाता है, कथन कहलाता है। ठीक है, या कुछ और बात है। नरेशन शब्द नरेट से बना है, जिसका अर्थ है कहना या वर्णन करना। ठीक है, आगे देते हैं। टाइप ऑफ नरेशन, नरेशन के प्रकार। नरेशन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक में डायरेक्ट नरेशन, या इसको डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो कह रहा है डायरेक्ट नरेशन क्या किसे कहते हैं, जब वक्ता के शब्दों को जैसे का तैसा दोहरा दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देंगे हम लोग। अनीता सेड आई एम वॉचिंग ए सीरियल। ठीक, तो ये जो सेंटेंस होगा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट सेंटेंस कहलाएगा। देखिए सिंपल तरीका, जिस सेंटेंस में या जिस क्वेश्चन में आपको कोमा दिखे, है ना, समझिए वो क्या है, डायरेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, बदलते हैं। ठीक है, आगे देख रहे हैं। सेकेंड नंबर, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच, जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कहा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक है, जब वक्ता जब कोई कथन कहता है और उस कथन को जब हम अपने शब्दों में दोहराते हैं तो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, अनीता सेड दैट शी इज वॉचिंग ए सीरियल। यहाँ पे दैट क्या हो गया, आ गया, यह क्या हो गया, आप लोग देख सकते हैं इसमें कोमा बिल्कुल ही गायब हो गया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट। क्या होगा, ऐसा समझिए, कोमा के साथ क्या रहेगा, कोमा अगर रहेगा उसमें तो होगा डायरेक्ट, विदाउट कोमा क्या रहेगा, इनडायरेक्ट। ठीक है, आई सेड आई एम ए टीचर। देखिए तो नाइरेशन जो होता है, वो नाइरेशन में होता है ना, 3 तरह की चीज़ें होती है। ठीक है, ये जो भाग कहलाता है हमारा, इसको आर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर भी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और ए वाला जो भाग होता है उसको आर एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर एस, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और ए वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं आईसी, यानी इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ये किसका आंसर हो गया, डायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसको देखिए, अच्छा यहाँ पर समझ आएगा अच्छे से। अनीता सेठ का हो गया, आर भी हो गया। ए वाला जो भाग हो गया, आईसी इन्वर्टेड कॉमा हो गया। ये क्या कहलाएगा, आर एस, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस, है ना। कैसे हम लोग किसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में बोलते हैं और कैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग फिर सब्जेक्ट के रूप में बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो हुआ हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, यानी प्रोनाउन हो गया। अब प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी, यानी आई का होता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है यू, ही का होता है हिम। ठीक, वैसे ही आगे देख रहे हैं हम लोग, सी का होता है हर, ईट का होता है ईट, दे का होता है देम। ठीक, तो इस तरह का होते हैं प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। देखिए अब इसका नाइरेशन में बहुत ही अहम भूमिका है ना। अगर आपको ए दिया हो तो कभी कभी नॉमिनेटिव केस, यानी इसमें प्रोनाउन में चेंज होता है। अब प्रोनाउन दिया जाता है तो इसमें चेंज होता है ना। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है पर्सन क्या होता है। देखिए जिस तरह ऑब्जेक्टिव केस जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था नाइरेशन में, वैसा ही क्या है, सबसे अधिक जो भूमिका होती है नाइरेशन में वो होती है पर्सन की भूमिका, है ना। पर्सन का बहुत ही अहम भूमिका है, इसके बिना नाइरेशन हिल भी नहीं सकता है, बनना छोड़ दीजिए। जैसे अभी कैसे हो क्या होता है, तो फर्स्ट पर्सन हम लोग बोलते हैं आई वी, याद कर लीजिए इसको। आई और वी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, आई वी को। ठीक है, आगे देते हैं हम लोग। सेकेंड पर्सन यू को बोलते हैं, सेकेंड पर्सन यू को बोलते हैं। और थर्ड पर्सन ही सी इट दे, या कोई एक व्यक्ति या वस्तु का नाम यानी सिंगुलर नाउन, या पीएन यानी
प्लूरल नाउन को क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए क्विक टेबल एग्जाम के लिए कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। डायरेक्ट में दिया रहता है और इनडायरेक्ट में क्या होता है, ईच में होता है। देखिए आई वी यानी फर्स्ट पर्सन जो रहे तो किसके अनुसार बदलेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलेगा। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर वही डायरेक्ट में यू दिया हो तो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बोलता है। वही अगर ही सी दे या कोई भी थर्ड पर्सन का दिया हो कोई वर्ब तो नो चेंज, उसमें बदलाव नहीं करते हैं। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए क्या करना है, पहले फर्स्ट पर्सन वाला कहते हैं हम लोग। फर्स्ट पर्सन आई वी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किसके अंदर कर रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यानी इसको क्या बोलते हैं, आर ही बोलते हैं ना, तो इसके अनुसार बोलता है, यानी हई बदलेगा इसके अनुसार। अगर ये फर्स्ट पर्सन रहेगा तो, सेकेंड पर्सन रहेगा तो इधर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, इसमें दिया रहेगा ऐसे ही सेड टू मी, और यू दिया रहेगा तो क्या होगा, मी का आई में बदलेगा। तो वैसे ही यह क्या होगा, देखिए डायरेक्ट ही सेड आई एम टायर्ड, आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ही है। तो देखिए ही का ही हो गया, सेड के सेड हो गया, कोमा के बदले दैट आ गया। उसके बाद ही, ये आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब ये जो आई है किसके अनुसार बदल गया, सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया, यानी किसके सब्जेक्ट, आरबी के सब्जेक्ट ही, तो क्या बदला, ही में। उसके बाद क्या हो गया, अब देखिए बताए थे पहले हम कि एक भाग पास्ट में तो बगल वाले भाग को भी क्या करना पड़ता है, पास्ट में बोलना पड़ता है। तो क्या होगा इसमें, ई जा रहे वाज में बदल जाएगा और टायर्ड क्या हो जाएगा, टायर्ड। ठीक है, आगे देते हैं हम लोग, रूल देखिए समझ जाएगा। सेकेंड पर्सन में क्या था बताया था आपको, यू। सेकेंड पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन में क्या होता है, यू। यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना। देखिए बताया था ना, ही सेज टू मी यू आर गुड, मी तो दिया, तो यू किसके अनुसार, सब्जेक्ट। देखिए ई था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट का दिया ई है, तो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या बनेगा, देखिए ही सेज के सेज हो गया, बाकी टू के टू, मी के मिशन में सुधार दीजिए, कोमा के बदल दैट लगा दीजिए। यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी क्या बदलता है, आई में बदल गया। उसके बाद क्या हो गया, यू के साथ आर तो आई के साथ एम, और गुड के क्या हो गया, गुड हो गया। ठीक है, आगे देखिए अगला है थर्ड पर्सन नॉट चेंज। बताते हैं ना, जो भी आई वी को और यू को छोड़ के बाकी जो बच के सभी क्या होता है, थर्ड पर्सन में आता है, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। देखिए तो ही के ही सेज के ही सेज हो गया, ठीक है, कोमा के बदले दैट आ गया, और सी इज वेल के सी उतार दिए। सी कौन पर्सन, थर्ड पर्सन नॉट चेंज, बदलेगा नहीं। ठीक है, आई वी बदलेगा, यू बदलेगा, बाकी सब कोई कैसे रहेगा। अनिता सेड आई एम वर्किंग, कैसे बनेगा, अनिता सेड हो गया, आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनिता है, तो अनिता क्या हो जाएगी, लड़की है, सी हो जाएगी, है ना। आई के साथ एम, सी के साथ इज, वर्किंग हो जाएगा। अगला है द बॉय सेड आई एम रिच, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, द बॉय सिंगुलर है तो क्या बदलेगा, ही बदल जाएगा, द बॉय सेड दैट ही इज रिच। ठीक है, आगे दे रहा है, सी सेड आई एम वेल, सी सेड के सी सेड हो गया, कोमा के बदले दैट आ गया, आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट ही ना है, सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, सी में बदल जाएगा, इज वेल। अगला है सी ही सेड दे आर प्लेइंग, ही सेड के सेम क्वेश्चन आ गया, ही सेड कोमा के बदले दैट दे आर प्लेइंग है। अब देखिए दे जो है कौन सा, थर्ड पर्सन नॉट चेंज, तो दे के दे लिखा जाएगा, आर का आर लिखा जाएगा, प्लेइंग का प्लेइंग लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका शुरू होता है मेन चीज, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ प्रोनाउन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई वी फर्स्ट, आई वी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, बाकी सब क्या हो गया, थर्ड पर्सन नॉट चेंज। चेंज ऑफ टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। देखिए अब क्या बात है, अभी हम लोग जितना पढ़े क्या पढ़े, आई से, क्या पढ़े, आई से या ही सेड। देखिए तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट में था, क्या था, सिंपल प्रेजेंट में था, यानी दो भाग था ना, यानी आर भी, देखिए ही सेड कोमा, यानी ई भाग भी प्रेजेंट में था, ई भाग भी प्रेजेंट में था, है ना। ही सेड आई एम पुअर, प्रेजेंट में दोनों है, इसलिए हम लोग ऐसे बारह से। लेकिन देखिए कंडीशन क्या है, दिक्कत का फंसता है कि यदि एक भाग पास्ट में हो, एक भाग प्रेजेंट में हो, तो क्या करना पड़ता है, हमको प्रेजेंट वाले को पास्ट में बदलना पड़ता है। ठीक है ना, बोलते पास्ट रहेगा तो पास्ट में बदलेगा, यानी अगर ही सेड रहे से, देखिए से का पास्ट फॉर्म क्या होता है, V2 क्या होता है, सेड,
यानी ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट। तो एक भाग पास्ट, दूसरा भाग भी क्या बनेगा, पास्ट में ही बनेगा। तो इसका सिंपल तरीका है, देखिए आगे देखिए, तो देखिए हो रहा है, अगर आपको किसी सेंटेंस में V1 दिख जाए, क्या दिख जाए, V1, तो क्या होगा, हमारे आंसर में V2 आंसर होगा। आंसर में क्या होगा, V2 वाला हमारा आंसर होगा, ऐसे याद रखना है इसको, है ना। इज आर एम अगर हो तो क्या होगा, वाज वेयर वाला आंसर होगा। क्या होगा, इज आर एम कथी बोलता है, वाज वेयर। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है वॉइस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। कितने बच्चे टेंस को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि इज आर एम है तो V4 आएगा, इस तरह सबका अलग अलग कंसेप्ट है ना। अगर इज आर एम है तो वाज वेयर, अगर हैव हैज दिख जाए तो क्या बदलेगा, हैड में बदलेगा। वाज वेयर दिख जाए तो हैड बीन में बदलेगा, क्या बनेगा, हैड बीन, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वही चीज है, अगला है चेंज ऑफ मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब में बदलाव होता है, अगर आपको डायरेक्ट में दिखे विल तो उसको बोलते हैं वुड में, क्या बोलते हैं, वुड में। अगर दिखे सेल तो बोलता है शुड में। अगर दिखे कैन तो बोलता है कुड में, दिखे में तो माइट। ऐसा ही जो भी हो, डेयर नीड ऐसे सब बोलता है ना। कैन कुड में माइट ये सब क्या होता है, बोलता है, याद रखिएगा, वो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और देख लीजिए इसको, देखिए विल दिखे तो वुड में बदलेगा, सेल दिखे तो शुड में बदलेगा, कैन दिखे तो कुड में बदलेगा, मे दिखे तो माइट में बदलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चेंज ऑफ अदर वर्ड, कुछ अन्य वर्ड में भी क्या होता है, बदलाव करते हैं। यानी दिस दिखेगा तो दैट में बदलेगा, दिस दिखेगा तो दो में बदलेगा। ठीक है, आगे नाउ दिखेगा तो देन में बदलेगा, एगो दिखेगा तो बिफोर में बदलेगा। ठीक है, टुडे दैट डे, ये सबसे बेसिक होता है ना। टुमारो दे, टुमारो दिया तो द नेक्स्ट डे में बदलेगा, है ना। अगला है यस्टरडे दिया तो द प्रीवियस डे में बदलेगा। ये जो तीनों है सबसे बेसिक पूछता है ना। यस्टरडे दे तो द प्रीवियस डे में बदलेगा, टुनाइट दे तो दैट डे में बदलेगा, नेक्स्ट वीक दे तो फॉलोइंग वीक में बदलेगा। ठीक है, देखिए ये सब नरेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको याद रहेगा तो ही बनेगा। लास्ट वीक दे तो द प्रीवियस वीक में क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आया कुछ, देखिए सबसे पहला बात कि जो नाइरेशन जो होता है, अब हम क्या पढ़े, नाइरेशन के रूल पढ़े। एक में क्या पढ़े, कितने प्रकार का होता है नाइरेशन, दो प्रकार का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक, डायरेक्ट सेंटेंस में क्या क्या होता है, आर भी होता है, इन्वर्टेड कोमा होता है, आर एस होता है। ठीक, उसके बाद आगे पढ़े चेंज ऑफ प्रोनाउन पढ़े हम लोग, चेंज ऑफ पर्सन पढ़े, चेंज ऑफ पर्सन पढ़े। चेंज ऑफ पर्सन में क्या होता है, आई वी फर्स्ट पर्सन के अनुसार बोलता है, यू सेकेंड पर्सन के अनुसार बोलता है, बाकी सब क्या होता है, थर्ड पर्सन के अनुसार बोलता है। ठीक है, तो वैसा ही अब क्या करते हैं, पूरे नाइरेशन में क्या करते हैं, हम पूरे 5 तरह के सेंटेंस को पढ़ते हैं, है ना। यही 5 तरह के सेंटेंस क्या होता है, स्पीच के रूप में आता है, डायरेक्ट के रूप में आता है, और क्या करते हैं उसको इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, बदलते हैं, है ना। देखिए तो अभी जो हम बदल रहे थे ना, सेज सेज, है ना। तो वैसा ही अगर पहचान क्या है कि असर्टिव का पहचान क्या है, सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। सिंपल तरीका देखिए, सेट दिख, अगर आपको असर्टिव सेंटेंस हो तो उसमें क्या होता है, या तो सेट रहेगा या तो टुड रहेगा, कंजंक्शन के रूप में क्या रहेगा, दैट रहेगा। ठीक है, देखिए कुछ यहाँ पे देखिए, ही सेड, एक क्या हो गया, आर भी हो गया, आई एम हैप्पी, ये भाग पास्ट में दिया है, प्रेजेंट में दिया है, तो यानी हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को पास्ट में बदलना पड़ेगा। तो ये बदले कैसे, ही के ही हो जाएगा, सेड को सेड छोड़ सकते हैं क्योंकि पास्ट में रखना है हमको, कोमा के बदले दैट लिख दीजिए। अब देखिए आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सभी कहती है ही, तो ही लिख दीजिए। अब आई कौन पर्सन है, सॉरी, अब देखिए यहाँ पे आई के साथ तो एम लगा, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, हैप्पी क्या हो गया, हैप्पी। अब याद कीजिए, हम बताए थे इज आर एम कथी में बोलता है, वाज वियर में, क्यों, क्योंकि ई भाग पास्ट तो ई भाग भी पास्ट, इसके पहले लिखा था ना। चलिए आगे देखते हैं, इंट्रोगेटिव देखते हैं। याद रखिएगा असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, कोमा के बदले कंजंक्शन के रूप में क्या होता है, दैट आता है, क्या आता है, अच्छा दैट आता है। ठीक है, सेड को सेड छोड़ सकते हैं, है ना, बाकी तो बदलाव करना ही करना है, फर्स्ट पाउंड सेकंड पाउंड देख रहना है अपना, है ना। अगला क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वो हम लोग क्या कहते हैं, आरबी को जो होता है सैड, उसको क्या कहते हैं, आस्क में बोल देते हैं, और कॉमा के बदले क्या लिखते हैं, इफ या विदर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इफ या विदर। ये भी याद करना रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। यानी सेंटेंस देखिए, सी सेड आर यू रेडी, अंतिम में क्वेश्चन मार्क, सिंपल तरीका है पहचाने का कि इंट्रोगेटिव है कि नहीं है।
अंतिम में क्या दिएगा आपको क्वेश्चन मार्क दिएगा, ठीक है। तो सी के सी, सेड को क्या बदल दिए, आस्क के बदल दिए, कोमा इन्वर्टर कोमा के बदले आ गया इफ। अब देखिए अभी कैसे बदलेगा, आर को चौथा रहने दीजिए, यू कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो क्या कीजिए, आई में बदलिए, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आई में बदल दीजिए। अब देखिए इज आर एम कथी बोलता है, वाज वेयर में, तो आई के हाथ का लगेगा, वाट लगेगा, रेडी हो गया, रेडी। आगे देखिए, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक सेंटेंस, यानी जिस सेंटेंस से क्या हो, ऑर्डर का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध हो, एडवाइस का बोध हो, है ना। ऑर्डर मतलब आज्ञा देना, रिक्वेस्ट मतलब आग्रह करना, एडवाइस में सलाह देना, इस तरह का बोध हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना। इसमें क्या होता है, कंजंक्शन के रूप में क्या कहते हैं हम लोग, टू का प्रयोग करते हैं, क्या कहते हैं, कंजंक्शन के रूप में टू प्रयोग करते हैं। और जैसा सेंटेंस होगा उसके अनुसार आर भी क्या होता है, ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में या एडवाइस में बदल देते हैं, ठीक है। आगे सेंटेंस आएगा आपको पता चल जाएगा कैसे बनाना है, ठीक है, हवाने की बात नहीं है। जैसे देखिए अभी फिलहाल एक एग्जाम्पल दे लीजिए, द टीचर सेड वर्क हार्ड, शिक्षक कहे कठिन परिश्रम करो, ये क्या कर रहे हैं, तुमको सलाह दे रहे हैं। तो टीचर से टू का बदल गया, सलाह एडवाइस में कोमा का बदल का आ गया टू, कोमा खत्म, वर्क हार्ड के वर्क हार्ड हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक शब्द, रिपोर्टिंग वर्ब, विश या प्रे। देखिए ऑप्टेटिव में क्या होता है, इच्छा सूचक शब्द, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब यानी आर भी क्या होगा, या तो विश में बदलेगा या प्रे में बदलेगा। अब कंजंक्शन क्या आएगा हमारा, दैट आएगा, इसके पहले क्या आया था टू, उसके पहले क्या आया था आस्क, फिर उसके पहले क्या आया था दैट। ये सब क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो ऑप्टेटिव में क्या होता है, दैट का प्रयोग हम लोग करते हैं। और सी सेड मे गॉड ब्लेस यू, ये क्या है, इच्छावाचक सेंटेंस है ना। तो देखिए सी के सी हो गया, सेड टू पेड़ मर गया, कोमा के बदले दैट आ गया। अब गॉड क्या हो गया, गॉड हो जाएगा। अब देखिए बताया था आपको कि जो मे जो था क्या बोलता है, माइट बोलता है मोडल वर्ब, ब्लेस के ब्लेस, मी के। अब देखिए यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो आई का ऑब्जेक्टिव किसका होता है, मी होता है, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यदि अचानक से उत्पन्न भाव जैसे खुशी, दुखी, आश्चर्य, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लोग कहते हैं, है ना। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, देखे कोई बहुत सुंदर फूल दिख गया, व्हाट ए क्लेवर सी इज, वह क्या बहुत चालाक है, क्या चालाक है, अलास सी इज डेड, वो मर गई, है ना। इस तरह के सेंटेंस क्या होता है, आश्चर्यचकित आदमी को कर देता है अचानक से। देखो इसको कैसे बनेगा, ट्रिक याद रखेंगे, एक्सक्लेमेशन हटाओ, रिपोर्टिंग वर्ब बदलो, दैट लगाओ, भावना का वर्ड जोड़ो, ठीक है। यानी जो इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन हटा दो, उसके बाद आरवी को बदलो, आरवी को बदलो एक्सक्लेम्ड में, एक्सक्लेम, उसके बाद दैट लगाओ, भावना जो भी हो क्या करो, उसको भावना को बदलो। आगे देखिए बताएं कैसे। देखिए भावना क्या होता है, जैसे खुशी, खुशी आएगा तो क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय वाला बात होगा, क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलेगा। अगर दुखी रहेगा क्या रहेगा, दुखी। अब देखिए खुशी के लिए क्या होता है, आहा, है ना। देखिए खुशी की इसको ध्यान देंगे अपना, आहा, हुर्रा, है ना। ये सब क्या होता है, खुशी के लिए आता है ना। जैसे वही दुखी का क्या हो गया, अलास, अलास, ओह, ये सब क्या हो गया, दुखी के लिए हो गया, ठीक। आश्चर्य, प्रशंसा, एडमायरेशन से वेल डन, क्या हो गया, वेल डन, ठीक। और जब ना कुछ बुझा तो ये लगा दीजिए, इसके लिए सरप्राइज, और कोई पता नहीं चला कि कथी कर रहा है तो सब मिला सकते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं भावना, है ना। उसके बाद प्रार्थना का बोध होगा तो पेड़ लगाएंगे, अभिशाप का बोध होगा तो कर्स लगाएंगे। चलिए अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका दिखा, ये एक एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस दिखा, तो अलास क्या बोध आता है, दुखी का, यानी क्या होगा, अलास, सौरव जिसमें रहेगा वो क्या होगा, मेरा आंसर होगा। देखिए सौरव वाला कोई आंसर दिख रहा है आपको, एक्सक्लेम्ड विथ सौरव, यहाँ पे है, ठीक। आगे देखते हैं, सी सेड हुर्रा, हुर्रा कैसे लिए आता है, खुशी के लिए आता है, तो जॉय वाला आंसर होगा। उसके बाद देखिए जॉय किसमें है, देखिए जॉय इसमें भी है, जॉय इसमें भी है। अब क्या होगा, एक और चीज देखिए, हैव था, तो हैव कथी में बोलता है, हैड में, ठीक है। तो इसमें हैड बदला है, इसमें हैव ना बदला है, क्या होगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। अब ब्रावो मतलब, ब्रावो क्या आता है, खुशी के लिए ही आता है, क्या होता है, ब्रावो क्या आता है, खुशी के लिए आता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ ब्रावो है तो खुशी है, तो जॉय का बात होगा ना, ही एक्सक्लेम्ड जॉय ही। अब हैव दिया है तो हैव कैसे बोलता है, हैड में, ब्रावो। देखिए ब्रावो क्या होता है,
अभी यहाँ पे हैव दिया तो देखो यहाँ पे जो भी दे दिया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कहती है यहाँ पे हैज ही दे दिया, तो हैव हैज क्या बोलता है, हैड में बोलता है, तो ये बदला है नहीं बदला, यानी क्या होगा, एक्सट्रीम विथ हमको सरप्राइज के साथ क्या होना करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। पर मतलब कोई अगर ऐसा कोई काम करे तुम खुशी से सरप्राइज हो जाओ, है ना, क्या होगा, ये वाला आंसर हमारा होगा। उसके बाद सी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, सॉरी व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, क्या हो रहा है, फ्लावर देख के वो प्रशंसा कर रहा है ना, ही एक्सक्लेम्ड विथ एडमायरेशन दैट द फ्लावर वाज ब्यूटीफुल, है ना। आगे देखते हैं, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, उसने कहा ईश्वर तुम्हारी, है ना, भला करे। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, प्रार्थना करा है ना, प्रेड वाला आंसर होगा, ही प्रेड दैट, ठीक, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, सेम क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, मे का कि इट दे दिया सेंटेंस आपको, ही सेड इट मे रेन टुमारो। अच्छा हम लोग क्या क्या बदलाव करना सीखे हैं, अगर आपको टुमारो दे तो क्या बदलेगा, द नेक्स्ट डे, क्या बदलेगा, द नेक्स्ट डे। उसके बाद सेंटेंस पास्ट में, तो ये पास्ट में होगा, तो मे का होगा माइट में बदलेगा, क्या बदलेगा, माइट में बदलेगा। पर सबसे पहले देखिए जिसमें माइट नहीं हो और टुमारो नहीं, द नेक्स्ट डे नहीं हो, सब काट दीजिए, वैसा हमारा नहीं हो सकता है। अब देखिए द नेक्स्ट डे इट विल, द रेन विल बी देयर टुमारो, नहीं होगा, टुमारो नहीं होता है, ही सेड दैट इट माइट रेन द नेक्स्ट डे, यही सी नंबर आंसर होगा, है ना, क्योंकि देखिए सेट उल्टा मार दिया है, कोमा के बदले दैट नहीं लगा है इसमें। आगे देखिए, राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। अच्छा देखिए इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, तो ई जा रहे में क्या बोलता है, वाज वेयर में, क्या बोलता है, ई जा रहे में बोलता है वाज वेयर। सर पर इसमें वाज वेयर नहीं है, पहले उसको काट लीजिए, इसमें इज दिया है नहीं होगा, इसमें भी इज दिया है नहीं होगा, दिया है नहीं होगा। राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग, यही होगा आंसर। अब देखिए ऐसा क्यों, देखिए अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो तो कोमा के बदले क्या होता है, जो भी हमारा डब्ल्यू एच वर्ड होता है वही हो जाता है, उसके बाद आर को छोड़ दीजिए, यू को पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो अब है श्याम, तो श्याम का बदल गया, लड़का का नाम है तो ही बदल गया। उसके बाद जब यहाँ पे था यू के साथ आर था, तो ही के साथ क्या होना चाहिए, प्रेजेंट पे ईच होना चाहिए, तो ईच का बदलेगा, वाज में बदलेगा, रीडिंग का हो जाएगा रीडिंग, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देते हैं, आई से दैट आई राइट ए लेटर, देखिए ये बात प्रेजेंट में है, दैट दिया है आई राइट ए लेटर, यानी ये इनडायरेक्ट है, हमको डायरेक्ट बोल रहा है, पता कीजिए। अच्छा बताइए, आई सेड यानी पास्ट वाला सेंटेंस कभी प्रेजेंट में बोल सकता है, नहीं बोल सकता, ये नहीं होगा। अच्छा आई एम कहाँ से आएगा, आई से जो है आई एम में बदलेगा, नहीं बदलेगा, आई वाज में नहीं बदलेगा, ये होगा आई से आई राइट ए लेटर, सही आंसर। ये जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सभी का है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन है, पूछा हुआ। अगला है आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड मी, ये जो क्या है, कोमा दिख रहा है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट क्या करना है, हमको पता करना है ना। देखिए ही आस्क्ड मी है, तो ही आस्क्ड मी तो होगा ही होगा, है ना, ही आस्क्ड मी दिया है तो कोई बात नहीं है, वो हो गया। कोमा के बदले का है इफ दे दिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कथी है, मी, तो मी क्या बदलेगा, आई वाज कमिंग विथ देम, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये नंबर। अगला क्वेश्चन, राधा आस्क रवि वेयर हिज फादर वाज, ये क्या दिया है, ये दिया है आपको डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट दिया है, यानी आंसर दिया है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक, वैसे पता करेंगे। राधा आस्क है तो राधा सेड हो जाएगा, उसके बाद टू रवि, ठीक है, उसके बाद वेयर इज हिज फादर क्या हो जाएगा, योर फादर हो जाएगा, यानी अब वाज दिया है तो कभी वाला आंसर, इज वाला आंसर होगा, क्या होगा, इज वाला हमारा आंसर होगा, वाज दिया है तो इज वाला आंसर होगा। आगे आगे देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, विल दिया है, क्या दिया है, विल, यानी तो हमारे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए, वुड वाला आंसर होगा, जिसमें वुड नहीं हो पहले कर दीजिए, इसमें वुड नहीं है कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेट से नहीं शुरू हो सकता है, उसमें आस्क में चेंज करना पड़ेगा, ही आस्क, ये आस्क, ठीक है। अब देखिए यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी में आई, ठीक है, पोस्ट, या देखिए दिस को नहीं बोलता है, दैट में बोलता है, ये नंबर आंसर। आगे देखिए,
जो भी बदलाव करने वाला हो वर्ड, सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए, आसानी हो जाएगा चेक बनाने में। देखिए फिर दिया है आस्क, यानी ये जो वाज दिया है, वाज कैसे बोलता है इज। ये वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू वांट, सी आस्क मी। यहाँ पे देखिए V1 दिया है, क्या दिया है V1। अगर आपको V1 दे तो क्या वाला आंसर V2 वाला, जिसमें V2 नहीं हो सब काट दीजिए। इसमें V2 नहीं है, इसमें V2 है, इसमें V2 नहीं है, इसमें V2 है। हैड वांटेड, हैड नहीं दिया है, हैव हैड, ये भी नहीं होगा। सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सीट हेयर। सीट हेयर, हेयर क्या बोलता है, देयर में बोलता है, डोंट सीट हेयर। हेयर क्या बोलता है, देयर में बोलता है। ही सेड टू द बॉय डोंट सीट हेयर, याद रखिएगा हेयर क्या बोलता है, देयर में बोलता है। तो ये हो गया तो हमारा आपका डायरेक्ट, ये क्या बन गया इनडायरेक्ट। ठीक है, हेयर क्या बोलता है, देयर में बोलता है। अगला है, राम सेड आई हैव कंप्लीट माई वर्क। हैव दिया है, हैड वाला आंसर होगा। क्या बोला, हैड वाला आंसर। जिसमें हैड नहीं हो सब काट दीजिए। इसमें हैड नहीं है, इसमें हैड नहीं है, इसमें हैड नहीं है, इसमें हैड है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीता सेड टू मी वेयर डू यू लिव। लिव में रहना V1 दिया है, यानी V2 वाला आंसर होगा। ठीक, सी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, यही है ना V2, बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन, ही सेड आई एम टायर्ड। ई जन्म दिया है, यानी वाज वेयर वाला आंसर होगा। क्या होगा, जिसमें वाज वेयर नहीं हो काट दीजिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, देखिए इसमें प्रेजेंट में दिया है, होगा नहीं होगा, बी नंबर आंसर। प्रेजेंट पास्ट का समझ होना चाहिए। देखिए एस ए वाई एस, यानी राम इट्स मैंगो पढ़ते हैं ना, राम खाता है प्रेजेंट में होता है, तो एस लगा इसमें, है ना, उसको याद रखेंगे ऐसे। तो इस तरह क्या था हमारा नरेशन का। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हम क्या पूरा कंप्लीट किए और पूरे रूल को भी पढ़े। आपको बस याद रखना है कि ई जब रहेगा तो वाज में बदलेगा, है ना, हैव हैड हैड में बदलेगा। तो इस रूल से क्या कर सकते हैं आप, बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आपको देखना है कि हाँ, अगर टुमारो दिया है क्वेश्चन में तो क्या बनेगा, द नेक्स्ट डे में बदलेगा। यस्टरडे दिया है तो द प्रीवियस डे में बदलेगा। दिस दिया है तो दैट में बदलेगा। हेयर दिया है तो देयर में बदलेगा। इस तरह सोच के ना आप 4 ऑप्शन में से क्या होगा, ऐसे ही आप 2 को छाट सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को क्लास पसंद आया होगा। आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए और अच्छे से क्या कीजिए, एग्जाम दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, है ना।